हेलो हेलो। चलिए। चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा सेशन, बहुत ही लाजवाब सा सेशन, जिसमें आज हम लोग भारत के उन चीज़ों को थोड़ा सा अ, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बुद्ध धर्म की ओर अग्रसर होंगे और बुद्ध धर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। मैंने कल बताया था कि महात्मा बुद्ध जो हैं उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचे हैं और वहां पर एक जैन भिक्षु चंद्र ने उन्हें एक शूकर मांस यानी कि शुअर का मांस खिला दिया और इसको खाने के बाद महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया। और स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? तो बच्चे इनको हो गया डायरिया। डायरिया जैसे ही हुआ तो इनकी मृत्यु हो गई। यूपी के मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई और उसे इसी को इस मृत्यु को इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं या कि महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। निर्वाण तो दुनिया ने किए दोस्त, लेकिन बुद्ध ने जो किया वो महापरिनिर्वाण था। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को भी मना नहीं कर सके और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई। ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी बुद्ध संगीतियों का? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां इस प्रकार थी, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगीतियां। चार प्रमुख संगीतियां। बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगीतियां इस प्रकार थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। राजगृह में हुई, ध्यान से सुनेगा। और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्षता महाकश्यप ने की। महाकश्यप ने की। एवं शासनकाल एवं शासनकाल अजात शत्रु का था। अजात शत्रु का था। ध्यान रखिएगा, किसका था बच्चे? शासनकाल जो था मेरे प्यारे बच्चों, ये अजात शत्रु का था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति द्वितीय बौद्ध संगीति ध्यान से सुनिएगा बच्चे। साउंड डबल आ रहा है भाई। साउंड का इशू आप लोगों को भी आ रहा है क्या? एक बार बताइएगा जल्दी से। साउंड का इशू आप लोगों को भी आ रहा है क्या? साउंड का इशू आप लोगों को भी आ रहा है क्या? प्लीज बताइएगा एक बार आप लोग जल्दी से।
हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। अभी तक तो किसी ने कोई रिपोर्ट की नहीं है साउंड को लेकर के, लेकिन पहले विद्यार्थी ने किया है, बोला है कि साउंड डबल आ रहा है। अभी तक तो किसी ने भी नहीं कहा है कि साउंड डबल आ रहा है। बताएं जल्दी से भाई। जल्दी से बताएं प्लीज सभी साथीगण, साउंड डबल आ रहा है कि नहीं भाई। देखिएगा, झूठ मत बोलिएगा बेटा प्लीज, इससे क्लासेस डिस्टरबेंस हो जाती हैं। आप बात को समझने का प्रयास करिए, है ना। झूठ मत बोलिएगा, वरना आप लोगों को पता है कि भाई क्लास डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ सही है, वही मैं बोल रहा हूं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति होगी 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, वैशाली में हुई। वैशाली में हुई। वैशाली में हुई, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की। अध्यक्षता साबक मीर ने की। साबक मीर ने की, ध्यान से सुनेगा, क्लियर है। और शासनकाल कालाशोक का था। और शासनकाल कालाशोक का था। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तृतीय बौद्ध संगीति 250-51 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति 250-51 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में, ध्यान से सुनिएगा, ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिष्ठ ने। अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्ठ ने की। मोगली पुत्र तिष्ठ ने की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और शासनकाल अशोक का था। और शासनकाल अशोक का था। अशोक का था, ध्यान से सुनिएगा, शासनकाल किसका था? अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ध्यान रखिएगा, कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, ये बात ध्यान रखिएगा। आप बात को समझने का प्रयास करिएगा, मैंने क्या कहा? चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुई। कश्मीर में हुई, क्लियर है, कुंडलवन कश्मीर में हुई।
इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अध्यक्षता वसुमित्र ने की। वसुमित्र ने की। और यह शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। और यह कनिष्क का शासनकाल था। शासनकाल था। क्लियर है? किसका शासनकाल था बच्चे? कनिष्क का शासनकाल था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो होगा वो दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होगा हीनयान और दूसरा होगा महायान। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अब चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है 483 ईसा पूर्व में। और अब क्या होगा? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की ओर अग्रसर होंगे लोग। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में बौद्ध धर्म की चार संगीतियां भी होंगी। प्रथम बौद्ध संगीति होगी 483 ईसा पूर्व में। कहां पर होगी? तो ये राजगृह में होगी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासनकाल अजातशत्रु का था। ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो कहां पर होगा? ये बात ध्यान रखिएगा, राजगृह में हुई है प्रथम बौद्ध संगीति। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की है। वो शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति होगी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसकी अध्यक्षता करेगा साबक मीर। कौन करेगा बच्चे? साबक मीर करेगा, ध्यान रखिएगा। और उस समय शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति होगी 250 से 51 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता करेगा मोगली पुत्र तिस, और इसका शासनकाल किसका था? अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय पर होगी? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होगी, कुंडलवन कश्मीर में होगी। इसकी अध्यक्षता करेगा वसुमित्र, और ये कनिष्क का शासनकाल था। ये बात ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। मैंने बताया था दो भागों में विभक्त हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा हीनयान, दूसरा हो जाएगा महायान। ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न पूछा जाता है सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा गुप्त किस काल में बनाई गई? तो मेरे भाई गुप्त काल में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा। फिर पूछा जाएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो मेरे भाई किस काल में बनाई जाएगी? ये ध्यान रखिएगा, कुषाण काल में। कुषाण काल में। क्लियर है? फिर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसके समय में दिया गया था? तो मेरे भाई कनिष्क के समय में। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसके समय में दिया गया? तो मेरे भाई उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर है? फिर पूछा जाता है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो कौन सी प्रतिमा थी? तो बेटा मेरे बुद्ध की प्रतिमा थी, और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आपको एक और बात बताऊं, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रखिएगा। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है
गया में है, उसे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किया गया था जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा। क्लियर है, जापानियों के द्वारा उसे निर्मित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी एक और बात बताऊं, 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति जो है बोध गया में बन रही है वर्तमान में। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी, याद रखिएगा। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति कहां मिली है? तो गांधार शैली में मिली है बेटा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ है। बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहा जाता है? अश्वमेध। बौद्ध धर्म का रामायण मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का रामायण। बौद्ध धर्म का रामायण। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? अश्वघोष की पुस्तक। अश्वघोष की पुस्तक। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ कहां पर है? भारत तथा एशिया का एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ है। ठीक है, दूसरा बौद्ध मठ है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों की? एकदम से समझ में आ गई? चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो पोतला महल है, ध्यान रखिएगा जी। कहां पर है? तिब्बत में। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बौद्ध मठ कहां पर है? पोतला महल, लहासा। लहासा, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में है। अब देखिएगा, एक और चीज आपसे पूछी जाती है जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है? डिक्शनरी किसे कहा जाता है? तो वो महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध मठ का या बौद्ध धर्म का शब्दकोश
शब्दकोश, शब्दकोश, डिक्शनरी, महाविभाष्य सूत्र, महाविभाष्य सूत्र, सूत्र, महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है, को कहा जाता है। क्लियर है? किसको कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन कौन थे? अशोक था, कनिष्क था, महायान था, नागार्जुन था, अश्वघोष था, वसुमित्र था। ये सारे जितने लोग थे इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपनाया था। क्लियर है? अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका भेजता है। ये भी शायद आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था। तो प्यारे साथियों, उस समय होता क्या था कि प्रसार करने के लिए हम लोग भेजते थे, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए या प्रसार के लिए एक दूसरे को भेजते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? हमने क्या कहा? चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कि हम लोग क्या करते थे? हम भेजने का प्रयास करते थे अपने किसी भी धर्म को। मान लीजिए मैं किसी भी धर्म का प्रचार कर रहा हूं, चलेगा? तो मैंने क्या कहा? सुनिएगा बात ध्यान से। मैंने कहा इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने मान लीजिए कोई एक धर्म निकाला और इस धर्म से मैंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, यहां पर राधे गुप्ता जी हैं, संदीप पटेल जी हैं, साक्षी शर्मा जी हैं, अंबिका देवी जी हैं, प्रतीक यादव जी हैं, सुधीर कुमार जी हैं, परी राठौर जी हैं। मैंने इनसे बच्चों से कहा कि बेटा आप लोग सब मेरे धर्म को देखिए, इस धर्म में क्या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग कहेंगे यार मजा आ गए, ये धर्म तो अच्छा है, इस धर्म में तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोग आए और मेरे पास धर्म के रूप में आ गए और आप लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। आप लोगों ने अब क्या किया? मेरे धर्म को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। आप लोग जगह जगह गए, आप लोगों ने बताया कि रवि सर ने एक धर्म बनाया है और उस धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने कहा यार बहुत बढ़िया चीज है यार, रवि सर ने धर्म निकाला है, ये धर्म तो बहुत अच्छा है, ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता है। दूसरी बात, ये आडंबरों को नहीं मानता है। तीसरी बात, ये तो बहुत अच्छा है यार, ये धर्म तो इतना शानदार है कि महिलाओं की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। उस समय प्यारे साथियों इसी की जरूरत थी, इसीलिए बौद्ध धर्म जो है इतना फलीभूत हो गया था, क्योंकि आडंबर जो था, दिखावा जो था लोगों की बहुत ज्यादा चल रहा था। इसी वजह से प्यारे साथियों ये सारी चीजें रही। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार चीजें जो है साथियों होती गई। क्लियर है? बात समझ गए हैं? ये सारी चीजें आगे 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 बढ़ती जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और यही बात सबसे मेन प्रमुख बिंदु होगी इस पूरे के पूरे कल्चर की। क्लियर है? ध्यान से सुनेगा। तो अशोक ने क्या किया है? महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा था। अब इससे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चित्र भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चिन्ह भी होंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चिन्ह, जुड़े हुए कुछ चिन्ह, चिन्ह। क्लियर है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चिन्ह, जैसे कि गर्भ, गर्भ, गर्भ। जब बौद्ध ने गौतम बुद्ध ने गर्भ धारण किया था, उस समय आपको बता दूं कि हाथी जो था, इनकी माता को एक स्वप्न हुआ था कि एक सफेद हाथी जो है इनके गर्भ में अंदर जो है घुसा चला गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि एंट्री कर गया है। तो ऐसा माना गया कि गर्भ जो था, गर्भ में हाथी जो था, ये बुद्ध धर्म के एक गर्भ से संबंधित था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो वो जन्म जो था मेरे प्यारे साथियों वो कमल से संबंधित था, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा जो होगा वो होगा मेरे प्यारे लाडलों, वो होगा गृह त्याग। गृह त्याग, ध्यान रखिएगा, गृह त्याग।
गृह त्याग किस पर केंद्रित था? घोड़ा। ये बात ध्यान रखिएगा, घोड़े का प्रतीकात्मक था गृह त्याग। गृह त्याग, और इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये बात ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? घोड़े को महाभिनिष्क्रमण में दिया गया, मतलब गृह त्याग जो किया बुद्ध ने, उसको घोड़ा रखा गया। घोड़ा क्यों रखा गया? आपको पता होना चाहिए कि किंतक और घोड़ा जो था उनका, जो किंतक नाम से था, वो घोड़े को साथ में लेकर के महात्मा बुद्ध गए हैं। और महात्मा बुद्ध जब गए हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहानी आपको बताई थी, तो घोड़े को वापस लौटा दिया था जंगल से 5 अवस्थाओं को देखने के बाद। तो इस समय प्यारे साथियों यही त्याग चीजें मिलती हैं गृह त्याग की, ध्यान रखिएगा। युवा अवस्था जो थी वो सांड से थी। युवा अवस्था, अवस्था सांड। ध्यान सुनिएगा, युवा अवस्था जो थी वो सांड से संबंधित थी। ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष के नीचे हुई। ध्यान रखिएगा, प्रथम उपदेश जो था वो धर्म चक्र से संबंधित था। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा। समृद्धि जो होगी वो शेर से संबंधित थी। समृद्धि शेर से संबंधित होगी, ध्यान रखिएगा। निर्वाण जो होगा वो पद चिन्ह होगा। निर्वाण, पद चिन्ह। क्लियर है? निर्वाण जो होगा वो पद चिन्ह से संबंधित था। मृत्यु जो होगी स्तूप। स्तूप, स्तूप जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को, जो उनकी हड्डियां थी, दांत थे, उनको स्तूपों में रखा गया था। इसीलिए उनके लिए स्तूप बनाए गए थे। स्तूप आप लोगों को देखे होंगे, कभी सांची जाइएगा, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप में, वहां पर आप लोगों को इस प्रकार के स्तूप बने हुए हैं। इनको स्तूप कहा जाता है। इन्हीं में भगवान बुद्ध के दांत, कड़ा और उनके बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी जानिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु बैसाख यानी कि अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन ही हुई है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा दोस्त कि बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग क्या करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग खीर रखते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और खीर खाते हैं, ऐसा माना जाता है कि अमृत बरस रहा है। ध्यान रखिएगा। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है भाई? बिल्कुल सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म जन्म इसके अलावा उनकी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल, वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। पूर्णिमा के दिन हुई। पूर्णिमा के दिन हुई, ध्यान से सुनिएगा। और बैसाख पूर्णिमा को, पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं।
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? त्रिपिटक बेटा, उनकी जो त्रिपिटक उसको कहा जाता है जो उनके संकलन थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको त्रिपिटकों में कैद कर दिया। यानी कि मान लीजिए भगवान बुद्ध ने कहा कि भैया स्त्री पर अत्याचार मत करो, मंदिरों और मूर्तियों को नहीं मानो, यानी कि मूर्ति पूजा पर विश्वास मत करो। तो ये सारी चीजें जो ग्रंथ के रूप में लिखे गए, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई भगवान राम ने जंगल में गए, आरण्यक गए, जंगल में गए और वहां पर जाके रावण की मृत्यु की, यानी कि हत्या की है, रावण को नाभि में बाण मार करके मारा है। तो ये हम लोग कहां पढ़ते हैं? रामायण में पढ़ते हैं। वैसे ही बुद्ध धर्म में त्रिपिटक में पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? समझ में आया? बुद्ध धर्म में त्रिपिटक में लिखते हैं कि भाई त्रिपिटक में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, बुद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें जो है उसी के अंतर्गत लिखती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलेगा। अब बात करते हैं प्रमुख धर्मों की। ध्यान रखिएगा, प्रमुख धर्मों की यहां पर चर्चा करते हैं। अब कौन कौन से धर्म जो होंगे चर्चा में आएंगे। तो बुद्ध धर्म आपका यहां से कंप्लीट हो गया। आप लोगों को यदि नोट डाउन करना हो तो फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। बुद्ध धर्म यहां पर आप लोगों का समाप्त हो गया है। अगला जो आएगा वो होगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, प्रमुख धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला आएगा आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आप लोग प्लीज यहां पर नोट डाउन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेटा वही तो बता रहे हैं पिटक के बारे में। जरूरत नहीं है, ये सब आप बुद्ध धर्म में पढ़ने वाली चीज है, बुद्ध धर्म में पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये बौद्ध लोगों के लिए पढ़ने वाली चीज है, आपके लिए मतलब की नहीं है। आप लोगों के लिए कभी भी ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है बिनक पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक के बारे में बताओ। ठीक है ना? सिर्फ 3 पिटक पूछे जाते हैं। 3 पिटक कौन कौन है? अभिधम पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। क्लियर है? बाकी इसमें जरूरत नहीं है, जो आवश्यकता अनुसार होता है वो मैं खुद बता देता हूं। इतना डीप लेकर के जा रहा हूं बेटा, इसमें ज्यादा डीप घुसने की कोशिश मत करिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। क्लियर है? कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं मान लो विनय पिटक के बारे में बता भी दूं तो उसमें यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है विनय के शास्त्रानुसार अपनी चीजों को पेश करते थे और दुनिया को, जो उनके पैगंबर थे या जो उनके मानने वाले जो थे, जो उनके श्रोतागण थे, जो उनके शिष्य थे, वो विनय के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते थे। अब बताओ बेटा, ये क्या मतलब रहेगा इन सबको बताने का? मैं ध्यान रखिएगा, सूत्र पिटक में मैंने बताया था कि सूत्र शब्दावली दी है इसमें भगवान ने, बुद्ध ने। ध्यान रखिएगा, तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्लीज अच्छे बच्चे हैं, चीजों को समझने का प्रयास करिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज फटाफट से इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ें। फटाफट से नोट डाउन करें इसको और आगे बढ़ें। फटाफट से इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ें। मेरा आपसे निवेदन है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, निवेदन है आपसे। हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और ये कनिष्क का शासनकाल था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसके समय में दिया गया? तो कनिष्क के समय में दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा।
आगे पूछा जा रहा है बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बौद्ध गया में है उसके जिसके किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अरे मेरे भाई सुनील कुमार सुनिए ना बच्चे, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो मैं इन तीनों पिटकों को लिखा देता। मैंने दो पिटक समझा दिए ना किस प्रकार की भाषा है। भाषा थोड़ी सी आपको इसमें पाली भाषा मिलेगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिटक जो है वो इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, इंसाइक्लोपीडिया इसे कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया। साइकोपीडिया नहीं बेटा, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसको, इंसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। आप बताइएगा। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। प्रमुख धर्मों की बात करेंगे, आजीवक संप्रदाय आएगा। आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद फटाफट फटाफट इसको नोट डाउन करना शुरू करिए। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन ऐसे खतरनाक प्रश्न कि पूछे मत। अब जो कि आप तो पढ़ चुके हैं, आपको तो पता है कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल है, लहासा तिब्बत में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी किसे कहा जाता है, महाविभाज्य सूत्र को कहा जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं, परेशानी ना हो। अब मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चिन्ह भी हैं, जैसे कि गर्भ हाथी का, जन्म कमल का, गृह त्याग घोड़े का, युवावस्था सांड की, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, धर्म चक्र। अब बच्चे दो चीजें सुनिएगा। जैसे युवावस्था सांड की है, आपसे पूछा जाए कि भाई युवावस्था, भगवान बुद्ध का युवावस्था जो है किसका प्रतीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भाई ये किसका है, सांड का है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, आप लोगों की जब आप लोग अब बचपन से निकल करके जवानी में पार कर चुके हो, है ना, आपकी माता या बहनें आपसे जरूर कहती होंगी कि सांड सा होता जा रहा है खा खा के। बोलती हैं कि नहीं कहती हैं? लड़कों सुन लो भैया, आप लोगों से जरूर बोलती होंगी कि खा खा के सांड सा हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है आप युवा हो चुके हैं और आपसे अब उच्च संबोधन कहा जा रहा है, सांड कहा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं? तो आपसे क्या कहा जा रहा है, सांड कहा जा रहा है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष ध्यान रखिएगा, इस बात को सुनिएगा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को कहा जाता है, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश चक्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। समृद्धि शेर से आती है। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई, और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद आएंगे हम लोग प्रमुख किसके बारे में, प्रमुख धर्मों के बारे में। प्रमुख धर्म, प्रमुख धर्म, प्रमुख धर्म में पहला मिलेगा आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, क्लियर है? प्रमुख धर्म कौन सा है, आजीवक संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मोगली पुत्र तिष गोशाल। संस्थापक मोगली पुत्र तिष गोशाल, गोशाल, मोगली पुत्र तिष गोशाल।
अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। मानते थे। क्लियर है? मैंने क्या कहा? अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। समझ गए हैं? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। भागवत धर्म, अब इसके बाद आएगा भागवत धर्म। आजीवक संप्रदाय के बाद आएगा भागवत धर्म। भागवत धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे प्रश्न बनता है बच्चे। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। ध्यान रखिएगा। और इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। क्लियर है? किस पर दिया गया? भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले जो थे वो कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। भागवत धर्म के अनुयायी कर्मकांड तथा पशु हत्या के पशु हत्या के विरोध में थे। क्लियर है? पशु हत्या के विरोध में थे। जिस परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के जिन यानी कि जैनों की परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन माने जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय का कोई मतलब नहीं था बेटा। आजीवक संप्रदाय यानी कि जो हमेशा अपने ही संप्रदाय में लीन रहने वाले लोगों को आजीवक कहा गया। यानी कि अपने ही संप्रदाय में तल्लीन रहने वाले संप्रदाय को आजीवक कहा गया। यानी कि हमेशा ये क्या मानते थे? अपने आप को जीवक मानते थे, यानी कि जीव मानते थे। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी के समकालीन थे और इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। ध्यान रखिएगा, कृष्ण की पूजा जो है साथियों होती थी। और इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। ध्यान रखिएगा, जो भगवान विष्णु को मानते हैं। कैसा है लोकप्रिय स्वरूप? वैष्णव धर्म, जो विष्णु को मानते हैं। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म है। क्लियर है? इसका निवास स्थान कहाँ है? इस धर्म का इसका निवास स्थान
मथुरा, ध्यान रखिएगा कौन सा है, मथुरा है, मथुरा है। क्लियर है। और आपको बता दूं इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, ठीक है, मौर्योत्तर काल में इसका उदय हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। और शुंग वंश के नवीन शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वो भागवत धर्म अपना लिया। क्या कहा मैंने, वापस से सुनिएगा, इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में हुआ, ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शुंग वंश के नवीन शासक जो थे वो भागभद्र, शुंग वंश के, शुंग वंश के नवीन शासक भागभद्र, बेटा पतला देखो इतना पतला है भागभद्र, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं लिख क्या रहा हूं, है ना, तो बेटा ऐसे काम मत ना करें, ये सही एकदम से परफेक्ट है, भागभद्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भागवत के दरबार में, दरबार में हेलियोडोट्स आया था, हेलियोडोट्स आया था या हेलियोडोरस भी कहते हैं, ठीक है। और वो भागवत धर्म अपना लिया, जिसने भागवत धर्म अपना लिया, अपना लिया, भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोट्स ने भगवान विष्णु के सम्मान में, हेलियोडोट्स ने भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु के सम्मान में क्या किया है, मध्य प्रदेश की विदिशा, विदिशा वेशनगर में, वेशनगर में, विदिशा वेशनगर में, ध्यान से सुनिएगा, एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, करवाया। क्लियर है, स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। और इस स्तंभ पर आपको बता दूं, इसने एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र लिखवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ध्यान रखिएगा क्या लिखवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। क्लियर है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, थैंक यू सो मच इस सेशन में आप सभी की उपस्थिति के लिए। और धीरे 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 हम लोग अपने पाठ्यक्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही आप लोग प्लीज अपने चीजों को कंप्लीट करते जाएं और बेहतरीन तरीके से करते जाएं। मेरा आपसे निवेदन है, बहुत अच्छे से चीजों को करते जाएं, पढ़ते जाएं और कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, प्लीज चीजों को बेहतरीन करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और निवेदन है कि चीजों को पढ़ते जरूर जाएं, समझते जरूर जाएं, और जो डाउट्स रह जाएं
उनको जरूर पूछें, बिना डाउट के आगे न बढ़े, मेरा आपसे निवेदन है। टोक कर पूछें, रोक कर पूछें, लेकिन पूछें जरूर, मेरा आपसे निवेदन है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, रोक कर, टोक कर, जैसा आपको लग रहा है वैसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें और इसी प्रकार चीजों को आगे लेकर के बढ़ते रहें।